हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सबों के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ आ गई है। मैं आज आप सबों के लिए अपोलो हॉस्पिटल जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेकर के आया हूं। अगर आप जल्द से जल्द जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप सबों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। अगर आप लोगों ने नर्सिंग कर रखा है तो आप सभी इस वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एक और बात दोस्तों, सिर्फ नर्सिंग वाले नहीं, अदर्स एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी वैकेंसीज आती जाती रहती है। एक और बात दोस्तों, जो भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और जिस लोकेशन में आप जॉब करना चाहते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि हम आगे वैसी वैकेंसीज आप सबों के लिए लेकर के आ सके। जैसे हमें पहले जरा 10-12 की रिक्वायरमेंट्स आ रही थी, तो हम कोशिश कर रहे थे 10-12 की वैकेंसी लेकर के आए, लेकिन अब हमें ज्यादा ग्रेजुएट लेवल्स और नर्सिंग की रिक्वायरमेंट्स आ रही है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि वैसी वैकेंसीज आप सबों के लिए लेकर के आ सके। तो आज की जो वैकेंसी है, इसमें मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने जाने वाला हूँ कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन सी पोस्ट है, पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, कौन सी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कैसे अप्लाई करना है। आपको मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंत तक देने जाने वाला हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इस वैकेंसीज का लाभ उठा सके। ये जो वैकेंसी है दोस्तों, इसमें पार्ट टाइम जॉब, फुल टाइम जॉब आती जाती रहती है। जो अभी फुल जॉब आई भी है, वो इसमें 8 घंटे की यूजुअली रहती है, लेकिन इसमें ज़्यादा कम भी हो सकता है। तो आप अपने योग्यता के अनुसार इसमें देख सकते हैं कौन सा पोजीशंस के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, और उसमें आपको क्लियरली मेंशन रहेगा कि आपको उसमें क्या जॉब प्रोफाइल है। तो आप अपनी देख सकते हैं, पसंद के अनुसार आप उस वैकेंसीज में अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहे महिला और पुरुष हो, आप भारत के किसी भी लोकेशन में रहते हो, आप सभी इस वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक और बात दोस्तों, इसमें कोई भी आपका रिटर्न एग्जाम नहीं लिया जाएगा। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, कोई इसमें रिटर्न एग्जाम नहीं लिया जाएगा। आपको सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस पे सिलेक्शन होगा। अगर आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको डायरेक्ट ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो आप सबों के लिए बहुत ही अच्छा अवसर है। इसमें मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट साथ में रखना है अप्लाई करने के वक्त। जैसा कि आप देख सकते हैं, डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। इसमें मल्टीपल वैकेंसीज आई हुई है मल्टीपल पोजीशंस के लिए। तो इसमें ग्रेजुएट्स लेवल्स के लिए है। यूजुअली 10-12 की कम वैकेंसीज रहती है। ज़्यादातर जो इसमें है अभी ग्रेजुएशन और नर्सिंग की वैकेंसीज आई हुई है। इसमें वार्ड बॉय की, गर्ल जनरल ड्यूटीज वगैरह जो रहती है, नर्सिंग स्टाफ की वगैरह, तो लेबोरेटरी टेक्नीशियन की, सब इसमें वैकेंसीज है। आप अपनी योग्यता के अनुसार जो भी आपने डिग्री ले रखा है, आप उसके थ्रू इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अप्लाई करने का मोड सिर्फ ऑनलाइन है। कोई आपको ऑफलाइन इसमें फॉर्म प्रिंट आउट निकाल करके आपको सबमिट नहीं करना है, पोस्ट नहीं करना है, डायरेक्ट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की जहाँ तक बात करें दोस्तों, तो सैलरी इसमें एज पर पोस्ट रहती है। जिस पोजीशन के लिए अप्लाई की है, अगर आपने ज्यादा पढ़ाई कर रखा है, आपने अपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल्स पे अप्लाई कर रखा है, तो उसमें सैलरी आपकी अलग रहेगी। लेकिन अगर आप कम पढ़े लिखे हैं तो उसकी सैलरी अलग रहेगी। जहाँ तक इसमें एज लिमिट की बात करें तो 18 वर्ष से कम उम्र के लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। न्यूनतम इसमें 18 वर्ष आपका होना चाहिए। तो 18 वर्ष अगर आप कम है तो इसमें आप अप्लाई ना करें। और इसमें जो जो डॉक्यूमेंट्स रखनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जैसे पोजीशंस की बात करें तो इसमें बहुत सारी पोजीशंस आई हुई है, जैसा कि मैंने पहले बताया। और इसमें डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता देता हूँ। इसमें डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या रखना है। आपके पास आपकी आधार कार्ड होनी चाहिए, आपकी पैन कार्ड होनी चाहिए, वोटर आई कार्ड होनी चाहिए, और पासपोर्ट होनी चाहिए अगर आप फॉरेन के पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। उस साथ ही साथ जिस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी जो भी डिग्री चाहिए। जैसे अगर आपने कोई ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, तो जैसे आपने कोई नर्सिंग पोस्ट के लिए अप्लाई किया, तो नर्सिंग की डिग्री आपके पास टू द डेट होनी चाहिए। जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हो उस दिन आपके पास वो होनी चाहिए। अगर आप अपीयरिंग है तो इसमें अप्लाई ना करें। उसके बाद साथ ही साथ आपकी सीवी या रिज्यूमे आपके पास होनी चाहिए, कवर लेटर आपके पास होनी चाहिए। अगर आपको सीवी या रिज्यूमे बनाना नहीं आता तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसके लिए अलग से वीडियो लेते आएंगे कि आपको एक अट्रैक्टिव सीवी या रिज्यूमे कैसे बनाना है। साथ ही साथ कवर लेटर भी आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास कवर लेटर नहीं है या आपको बनाना नहीं आता तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। कवर लेटर एक्चुअली क्या होता है दोस्तों, ये कवर लेटर में आपसे कंपनी पूछ रही है कि व्हाई शुड वी हायर यू, कि आपको क्यों हायर करे। तो उसमें आपको जो बेसिक डिटेल्स रहती है वो आपको देना रहता है कि कंपनी आपको क्यों हायर करे। जैसे आपने जो जो इस जॉब के लिए जो प्रोफाइल मांगा गया है वो आपके पास है, वो सब आपको लिखना रहता है कि आपने जो स्किल सेट्स एक्वायर कर रखा है वो इस जॉब में आपको बहुत ही फायदे करेगा और कंपनी को भी बहुत ही फायदे करेगा। तो बस यही छोटी छोटी चीजें रहती है दोस्तों। उसके बाद आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होनी चाहिए। उसके बाद आपका सिलेक्शन प्रोसीड्यूर क्या होगा, आपका सिर्फ इसमें इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जॉब दे दी जाएगी। आपको अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको एक अप्लाई करके भी दिखाऊंगा, जो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाकर के अप्लाई करना है। अगर और इसमें एक और बात दोस्तों, इसमें आपको कोई भी फी नहीं लिया जाएगा। ये बिल्कुल ही निःशुल्क वैकेंसीज रहने वाला है। तो आप आपको कैसे अप्लाई करना है यहाँ पे ध्यान से देखें। सबसे पहले आपको इस गूगल के होम पेज पे आ जाना है दोस्तों। यहाँ से वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखें दोस्तों। तो बहुत बार होता है कि लोग आधी अधूरी जानकारी के साथ अप्लाई करते हैं, वे फॉर्म स्किप कर वे वीडियो को स्किप कर करके देखते हैं, तो बीच में उनका हो सकता है कुछ पार्ट मिस हो जाए, जिससे उनसे उनका फॉर्म सबमिट नहीं हो पाएगा। इसीलिए जिस तरह मैं अप्लाई कर रहा हूँ, जिस साइट पे मैं जा रहा हूँ, ठीक आपको वैसे ही अप्लाई करना है, उसी साइट पे जाकर के अप्लाई करना है। क्योंकि जो बेरोजगारी का आलम है दोस्तों, एक छोटी सी वैकेंसी आती है तो उसमें लाखों लाख लोग अप्लाई कर देते हैं दोस्तों। तो इसमें आपका गलती का कोई भी गुंजाइश नहीं है। ठीक जिस तरह मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक आपको वैसे ही अप्लाई करना है। आपको क्या लिखना है, आपको गूगल के होम पेज पे आना है। चाहे आप मोबाइल से यूज कर रहे हैं या क्रोम ब्राउजर में, आपको इस होम पेज को ओपन कर लेना है, या अगर सिस्टम से कर रहे हैं तो भी आप इसी तरह ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या लिखना है, यहाँ पे APO
APOLO अपोलो HOSPITAL हॉस्पिटल CAREER करियर अपोलो हॉस्पिटल करियर लेकर के आप जैसे सर्च करेंगे आप देखेंगे कि आप इस अपोलो हॉस्पिटल की सबसे ऊपर में आपके पास एक लिंक आ गई है। ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगी। जो सबसे ऊपर वाली लिंक है करियर्स जॉइन अपोलो हॉस्पिटल, इसमें आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि आप अपोलो के ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच गए दोस्तों। क्योंकि हमारे चैनल पर कोई भी आपको झूठी जानकारी नहीं दी जाती है। जो भी हम अप्लाई करेंगे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के अप्लाई करेंगे दोस्तों। और ना ही हमारे चैनल और ना ही अपोलो हॉस्पिटल आपसे 1 रुपए भी पैसे का डिमांड करता है, ना ही जॉब लगने के पहले या उसके बाद। ये बिल्कुल ही निःशुल्क वैकेंसीज रहने वाला है। अगर आप कुछ इसके बारे में अपोलो हॉस्पिटल के बारे में पढ़ना चाहते हो तो आप यहाँ पर इसके बारे में पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो आप इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, आप देख सकते हैं सबसे ऊपर में यहाँ पर अप्लाई नाउ की बटन आ रही है। बीच में आप देख सकते हैं ये अप्लाई नाउ की बटन, इसे अप्लाई नाउ की बटन में आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि आपके सामने ये वाली पेज ओपन हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जॉब सर्च करने के 2 तरीके हैं आपके पास। या तो आप अपनी कोई स्पेसिफिक जॉब, जैसे कि आप वार्ड बॉय की जॉब चाहते हैं या नर्स की चाहते हैं या फिर आप कैशियर की जॉब चाहते हैं, हॉस्पिटल में कैशियर भी क्योंकि होते हैं। उसके बाद या फिर आप कोई मैनेजरियल पोस्ट चाहते हैं, आपने अगर BBA MBA कर रखा है, आपको मैनेजरियल पोस्ट चाहते हैं तो वो उसके लिए भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अगर कोई स्पेसिफिक पोस्ट चाहते हो तो आप यहाँ पर पोस्ट लिख करके सर्च कर सकते हैं। या फिर आपके पास साथ कोई जिम्मेदारियां हैं, आप घर छोड़ के दूर नहीं जाना चाहते और आप किसी भी जॉब को ज्वाइन करने के लिए तैयार है, बस आपके घर के नजदीक होना चाहिए, तो आप यहाँ पर नियर लोकेशन जो लिखी हुई है आप यहाँ पर लोकेशन वाइज भी सर्च कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सभी जॉब देखना चाहते हैं कि नहीं मैं सभी जॉब देखना चाहता हूँ, तो आप डायरेक्ट दोनों को वैकेट रहने दे, दोनों में कुछ नहीं इंटर करें, तो डायरेक्ट यहाँ पे सर्च बटन में क्लिक कर दे। जैसे आप इस सर्च बटन में क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने ही अपोलो हॉस्पिटल में जितनी वैकेंसीज आई हुई होगी वो सब आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो आपको किसी एक में भी अप्लाई कर देना है। मैं आपको किसी एक में अप्लाई करके दिखाता हूँ। अप्लाई करने का मेथड सब में सेम ही रहेगा। आपने जो डिग्री ले रखी है आप उसके बारे में यहाँ पे जॉब के बारे में पढ़ सकते हैं और उसमें अगर जो जो रिक्वायरमेंट्स मांगी गई है अगर वो डिग्री आप फुलफिल करते हैं तभी उस वैकेंसीज के लिए आप अप्लाई करें। जैसे इसमें नर्सिंग की वैकेंसीज आई हुई है, मार्केटिंग की आई हुई है, आपका ऑपरेशंस की आई हुई है, कस्टम रिलेशंस कोऑर्डिनेटर ऑपरेशंस में आप देख सकते हैं। उसके बाद जूनियर कंसल्टेंट की आई हुई है, रेडियोलॉजी की आई हुई है, मेडिकल सर्विसेज की आई हुई है। तो नर्सिंग की बहुत सारी वैकेंसीज है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इस तरह आपको अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। किसी एक में अप्लाई करने का मेथड सब में एक रहेगा, तो निराश नहीं हो। जिस तरह मैं अप्लाई कर रहा हूँ ठीक आपको वैसे ही अप्लाई करना है। तो जैसे सबसे ऊपर में जो है नर्सिंग एसोसिएट नर्सिंग, इसमें आपको क्लिक कर देना है। राइट साइड में जो आप एरो बटन देख रहे हैं इसमें आपको क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाली पेज ओपन हो जाएगी। आप जॉब के बारे में यहाँ पे जॉब की प्रोफाइल पढ़ सकते हैं। ये महाराष्ट्र की जॉब है और साथ ही साथ आप जैसे नीचे आएंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर लोकेशन दी हुई है और ये शेड्यूल्ड फुल टाइम जॉब है। इसमें पार्ट टाइम जॉब ये नहीं है। तो इसमें बहुत ही क्लियरली मेंशन है फुल टाइम जॉब, इसमें ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। तो अब आपको इसमें क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्लाई नाउ की बटन जो आ रही है, इस अप्लाई नाउ की बटन में आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस अप्लाई नाउ की बटन में क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपके सामने ये वाली पेज ओपन हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी वेरीफाई करना है। ईमेल आईडी डाल करके आपको यहाँ पर आई एग्री में करके नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे आपकी ईमेल आईडी पे एक ओटीपी आएगी, वो आपको इंटर करके आपका लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन आप जैसे करोगे, जैसे मैंने कि लॉगिन करके रखा है, आपके सामने ये वाली फॉर्म ओपन हो जाएगी। अब आपको ये वाली फॉर्म बहुत ही ध्यान से भरना है। तो सबसे पहले क्या करना है, अपनी टाइटल चुन ले। अगर आप कैप्टन, डॉक्टर, मिस्टर, मिसेस, प्रोफेसर जो भी है आप यहाँ पर अपनी चुन ले, मिस्टर चुन ले। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको नाम डाल देना है। जैसे आपका नाम राहुल राहुल गुप्ता है तो यहाँ पर फर्स्ट नेम राहुल डाल दे, मिडिल नेम खाली छोड़ दे, उसके बाद लास्ट नेम गुप्ता लिख दे। उसके बाद अपने फादर्स नेम आपको डाल देना है एज पर आधार कार्ड। उसके बाद आपको अपना ईमेल एड्रेस आपका आ जाएगा। आपको फोन नंबर यहाँ पर डाल देना है। आपको अपना एड्रेस डाल देना है। एड्रेस डालने के बाद यहाँ पर सेंसिटिव पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ अपना डाल देना है। यहाँ पर आपको अपना जेंडर चुन लेना है। उसके बाद आपको अपना मैरिटल स्टेटस डाल देना है कि आप मेल है फीमेल है, उसका मैरिटल स्टेटस डाल के उसके बाद नेक्स्ट कर दे। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे उसके बाद फिर आपसे जो बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आर यू ए फॉर्मर एम्प्लॉय, क्या आप पहले इसमें काम कर चुके हैं, तो यस नो करे। आर यू एक्टिव पार्ट, डू यू टेक एक्टिव पार्ट इन पॉलिटिक्स, क्या आप पॉलिटिक्स में पार्ट लेते हो, तो यस नो कर दे। इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन जो जनरल क्वेश्चंस होती है वो पूछी जा रही है दोस्तों। अगर आप इतनी बड़ी हॉस्पिटल में अप्लाई कर रहे हो तो इतना तो बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए कि ये सब बेसिक क्वेश्चंस को आप फॉर्म को फिलअप कर सको। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगर आप एक्सपीरियंस है तो यस करें, अन्यथा यहाँ पर फ्रेशर्स है अगर तो नो कर दे। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट में क्लिक कर देना है। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद उस पर आप देखेंगे आपको यहाँ पर आपका रिज्यूमे मांगा जाएगा। अगर आपको रिज्यूमे बनाना नहीं आता तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारी टीम आपको मदद करेगी एक अच्छी रिज्यूमे बनाने में। क्योंकि अगर आप वैकेंसीज में अप्लाई करके थक चुके हैं और आपको इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आ रहा, तो हो सकता है आपके रिज्यूमे में ही कोई प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसीलिए अपने रिज्यूमे को हमेशा अपडेट करती रहे। क्योंकि जब भी आप किसी कंपनी के सामने अपने रिज्यूमे भेजते हैं तो वहाँ पर आप नहीं होते, आपकी रिज्यूमे ही होती है जो आपकी स्किल सेट, आपकी नॉलेज, आपके डिग्रियां को कंपनी के सामने रिफ्लेक्ट करती है कि आपने क्या नॉलेज ले रखा है, आपने क्या स्किल सेट एक्वायर कर रखा है। इसीलिए कोशिश करें कि अपने रिज्यूमे को बहुत ही अट्रैक्टिव बनाए। कोई भी आप नई क्वालिफिकेशन ले, कोई भी आप नई कोर्स करें, जैसे आपने कोई कंप्यूटर की कोर्स कर लिया तो हमेशा उसे अपडेट करते रहे। क्योंकि अपडेटेड सीवी की सिलेक्शन ऑफ चांसेस, अपडेटेड रिज्यूमे की सिलेक्शन ऑफ चांसेस बढ़ जाती है। इसीलिए हमेशा उसे अपडेट रखें। साथ ही साथ आपको यहाँ पर अपलोड कवर लेटर करना है। आपको कवर लेटर भी बनाना नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।
हो सकता है कि नंबर ऑफ कमेंट्स बहुत ज़्यादा रहती है, तो हो सकता है आपको रिप्लाई करने में हमें थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन हम ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई करेंगे। इसमें आपका कवर लेटर अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर अपने फोटोग्राफ अपलोड कर देना है। सब यहाँ पर अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर अपना फुल नेम सिग्नेचर कर देना है। यहाँ पर सिग्नेचर ई सिग्नेचर है, जहाँ पर आपको सिर्फ अपना फुल नेम यहाँ पे लिख देना है और आपको फाइनल सबमिट कर देना है। अगर आप फाइनल सबमिट कर देते हैं, उसके बाद आपकी फॉर्म सबमिट हो जाएगी। और अगर आपका टू द पॉइंट पाया जाता है, जो भी इसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है, जैसे इसमें नर्सिंग मांगा गया है और आपने बीटेक कर रखा है और आपने अप्लाई कर दिया, तो डेफिनेटली आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो ऐसी गलती ना करें, जो उसमें क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो अगर आपके पास है तो उसी के अनुसार इसमें अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद अगर आपका टू द पॉइंट पाया जाता है तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। अगर आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको जॉब दे दी जाएगी। तो बस यही छोटा सा वीडियो था दोस्तों। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ऐसे वैकेंसी खोज खोज के लाने में, जो बिल्कुल ही निःशुल्क है, जिसमें आप सभी अप्लाई करके अपने बेरोजगारी को खत्म कर जल्द से जल्द जॉब को ज्वाइन कर सके। तो आज का ये वैकेंसी था, कल हम फिर आपके लिए एक नई वैकेंसी लेकर के आएंगे जो बिल्कुल ही निःशुल्क है, जिसमें आप सभी अप्लाई कर सके। टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। एंड हमारे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक, आप चाहे तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आगे आने वाली वैकेंसीज की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।